Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3rd states of matter, and in this video I will discuss here I will discuss numerical problem based on Boyle's law and Charles law. So now we see question number 1. The balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupied 0.27 liter volume, up to what volume can be balloon be expanded. कहता है कि यदि 1 बार प्रेशर पर जो वॉल्यूम में गैस जो रखा गया बैलून में वो कितना है 0.2 लीटर 0.27 लीटर रखा गया है। कह रहा है कि कितना उसको एक्सपेंड करेंगे, कहाँ तक हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे कि वो बर्स्ट ना हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हमको गिवन को नोट करना पड़ेगा कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो हम क्या पा रहे हैं कि जो प्रेशर गिवन है P1 वो 1 बार है और P2 प्रेशर दिया हुआ है 0.2 बार। ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो V1 दे दिया है 0.27 लीटर दिया हुआ है और आपको V2 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो ये आप जानते हो P1 V1 का रिलेशन किससे आता है, बॉयल्स लॉ से। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हमने पहले ही डिराइव कर लिया है इसको कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब आपको सिंपली केवल क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, V2 निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। अब इसमें आप वैल्यू को आप रख दो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ P1 दिया हुआ है 1 बार और V1 कितना दिया है 0.27 और P2 कितना दिया हुआ है, P2 दे दिया है 0.2 बार दिया हुआ है। अब इसको यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो आपका क्या होगा, इस डेसिमल को हटाने के लिए 0 लेना पड़ेगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपका, तो 13.5 आ जाएगा। 10 से यदि करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 1.35 लीटर। इसका मतलब है कि आपको जो वॉल्यूम बैलून का रखना है वो इतना लीटर से आपको कम रखना है, इतना लीटर से आपको अप टू, जैसे आप 1.325 लीटर ले जाओगे बैलून आपका क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो बैलून को आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लीटर से कम वॉल्यूम रखना पड़ेगा। जैसे इससे कम रखोगे तो बैलून आपका बर्स्ट नहीं होगा और इससे ज़्यादा रखने पर बैलून क्या हो जाएगा, आपका बर्स्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि बैलून को एक्सीड यहाँ से हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना है। बॉयल्स लॉ में हमने डिराइव किया था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, जहाँ P1 गिवन है, V1 भी गिवन है और P2 भी गिवन है। तो हमने क्या किया कि V2 को इधर करके हमने लिख दिया P1 V1 अपॉन P2, फिर हमने वैल्यू को पुट किया, हमारा ये वैल्यू आ गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हैंस क्या लिख देंगे, हैंस द वॉल्यूम ऑफ balloon should be less than what, be less than 1.35 लीटर आपको होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, बैलून बचा रहेगा, अदरवाइज आपका बैलून बर्स्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सैंपल ऑफ ए गैस इज फाउंड टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। देखो इसमें आपको इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट कह रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट कर रहा है और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन किससे लेते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ से निकालते हैं।
प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन हम किस में से लेते हैं, चार्ल्स लॉ से लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट दिया था, इसलिए हम इसको बॉयल्स लॉ यूज कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। तो पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको समझ लें। कह रहा है कि सैंपल ऑफ ए गैस इज फाउंड टू ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब है एट 27 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट विल ऑक्यूपाई ये वॉल्यूम 300। कहता है कि कौन सा टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा जहाँ पर ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर ले, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये गिवन है आपका। अब इसको हम देखें कि क्या क्या गिवन है, उसको पहले नोट कर लें। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। यदि हम गिवन इसमें नोट करते हैं तो हम क्या पाएंगे, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, मीन्स V1 दिया हुआ है कितना, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब। 900 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 900 ml होता है, ये ध्यान रखना आप। 900 आ गया आपका V1। V2 भी दिया हुआ है, V2 भी दे दिया। V2 कितना दिया है इसमें, V2 दे दिया है 300 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 300 ml। T1 दिया हुआ है, T1 कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना केल्विन हो जाएगा, तो सिंपली इसमें ऐड कर दो आप 273 को यदि ऐड कर दें तो ये केल्विन में आ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट विल ऑक्यूपाई, मीन्स T2 निकालना है आपको, T2 आपको फाइंड करना है। और V2 आपको गिवन है, V2 आपको कितना दे दिया है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रेशर कांस्टेंट कर रहा है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम रिलेशन क्या निकल के आता है, हम जानते हैं कि ये चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ हम कैसे निकालते हैं, चार्ल्स लॉ का रिलेशन क्या है, तो पहले रिलेशन जानना पड़ेगा कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये रिलेशन है हमारा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा ये रिलेशन होता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसके वैल्यू को पुट कर देना है। हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है, तो T2 हमको फाइंड करना है और क्या नहीं दिया है, तो बाकी सब दिया हुआ है। तो V1 का वैल्यू आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, V1 का यदि वैल्यू रखें 900, T1 का रख दें 300 इक्वल टू V2 कितना दिया हुआ है, ये भी 300 गिवन है, और T2 आपको फाइंड करना है। तो ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको 3 कैंसिल कर दो, तो देखो क्या निकल के आ गया। T2 को इधर ले जाएं तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर दो आप, 300 को क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो T2 इतना आ गया। ये जो T2 आया है वो 100 केल्विन आया है, क्योंकि आपको यूनिट जो आता है टेम्परेचर का वो हमेशा क्या होता है, केल्विन में होता है। आपको क्या करना है, इस केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला है कि डिग्री सेल्सियस यदि आप लोगे, क्या फॉर्मूला है आपके पास, तो देखो फॉर्मूला कहता है क्या कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या निकल के आता है कि -273 ही रखो, 1.5 को इग्नोर कर दो। तो हमको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस गिवन है यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस गिवन है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, के की वैल्यू गिवन है, कितना है, 100 है। 100 माइनस 273 कितना करेंगे, -273, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 173 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, इतना डिग्री सेल्सियस।
मीन्स T2 हम यहाँ पर यदि डिग्री सेल्सियस में लिखें, ये केल्विन में था, तो कितना वैल्यू आ गया, -173 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा इसका। ओके, तो इस तरह से हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, चार्ल्स लॉ का रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे लॉ का भी फॉर्मूला। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यदि आपको फार्मूला, साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है, यूनिट कन्वर्जन। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया था और यहाँ कोई और यूनिट दिया होता, तो हम क्या करते। तो यूनिट कन्वर्जन जो वॉल्यूम का है, प्रेशर का जो है, वो टेम्परेचर का जो है, सबका यूनिट कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। यदि यूनिट कन्वर्जन पर भी आप कमांड रखते हो तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। अदरवाइज कभी कभी यूनिट कन्वर्जन में ही प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, यहाँ पर लीटर में दे दिया या फिर दूसरे यूनिट में दे दिया, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको यूनिट को एक दूसरे, जैसे यहाँ टेम्परेचर दे दिया था डिग्री सेल्सियस में, और आप जानते हो कि आपका डिग्री सेल्सियस जो है सो नहीं चलता है, आपका केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको तरीका आना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको भी आपको तैयार करना है, जो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि आप कैसे एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट करते हो। तो उस चीज़ों को बहुत ही मतलब आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे हमने बताया ना कि सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, ml। सेंटीमीटर क्यूब को हम ml में भी ले सकते थे, जितना सेंटीमीटर क्यूब है वही उसका ml हो जाएगा। और फिर इसको हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ेगा तो, फिर हम इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ा तो। इस तरह से यूनिट कन्वर्जन पर भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, तब जाके इस चैप्टर का आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।